कार्यक्रम में आया और अभी आप लोगों ने देखा कि पांडे जी की 3 किताबें, एक उनके ऊपर, उसमें भी उनकी रचनाएं हैं, और नदिया नाव संजोग और भाषा चिंतन, 3 किताबें उनकी आई हैं, और जिनसे ये पता चलता है कि वो न सिर्फ कवि थे, न सिर्फ कहानीकार थे, न सिर्फ उपन्यासकार थे, वो कथेतर गद्य के भी उन्मुक्त शिल्पी थे। और हिंदी के ही नहीं, वो संस्कृत के भी बहुत अच्छे कवि और गद्यकार थे। तो पांडे जी जैसे लोग हिंदी साहित्य में विरल हैं, जो भाषा भी संस्कृत भाषा में भी कविता करते हों, हिंदी भाषा में भी कविता करते हों, और हिंदी में उपन्यास लिखते हों, कहानी लिखते हों, ललित निबंध लिखते हों, भेंट वार्ताएँ करते हों, साक्षात्कार करते हों। उन्होंने समय से पहले इस धरती को छोड़ा, ये हम सब के लिए बहुत दुखद है। और उनके जीते जी किताबें नहीं छप पाईं, जिनका प्रकाशन उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने श्रमपूर्वक किताबें इकट्ठी की, उनकी पत्रिकाओं में छपी हुई थी। तो अब पिछले 2-3 साल में आप देख रहे हैं, पिछले साल भी आयोजन यहाँ किया गया था, उसमें 2 किताबें लोकार्पित हुई थी और 3 किताबें अभी। और पांडे जी ने एक बहुत पत्रिका अच्छी शुरू की थी, नांदी, ये पंडित विद्यानिवास मिश्र का दिया हुआ नाम है, नांदी। और वो पत्रिका 17 अंक पांडे जी ने निकाले थे अपने जीवन काल में, और उनके जीवन काल में ही इस पत्रिका के 4 अंक निकालने का सौभाग्य उन्होंने मुझे दिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी का छोटा पुत्र, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम उनकी स्मृति में हुआ है, जिसमें उनकी जो कुछ कृतियाँ जो नहीं छप गई थी पाई थी, उन पे किताबें आई हैं, वो पुस्तकों का विमोचन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। एक नांदी पत्रिका है हमारी, जो पिताजी संपादित किया करते थे, उसका पुनः संपादन हम लोगों ने किया है, उसका लोकार्पण हुआ है। और एक उनके ऊपर किताब आई है, जिसका लोकार्पण हुआ है। तो ये 2, एक शिनाख्त करके, राजेंद्र प्रसाद पांडे एक शिनाख्त, ये किताब का लोकार्पण हुआ है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हिंदी साहित्य जगत के लिए है। इसमें 2 साहित्यकारों का सम्मान किया जाएगा 1 लाख की पुरस्कार राशि के साथ, जिसमें से एक हिंदी के साहित्यकार हैं और एक तेलुगु के। शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।